नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी रीजनिंग की क्लास में। और पिछले क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी और हम यहाँ पे जो दिशा परीक्षण है टॉपिक था, दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, उसमें अब हम लोग यहाँ पर सवालों को हल करेंगे। क्या करेंगे? सवालों को हल करेंगे। पहला जो सवाल है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था, वह 20 मीटर चलती है। तो हमने 2 लाइनें पढ़ी हैं, तो अब इन 2 लाइनों को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। तो शोभा का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्लस का निशान बनाते हैं और यहाँ पे प्लस का निशान माने चारों दिशाएं। अब चारों दिशाएं कौन सी? पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शोभा का मुख किस दिशा की ओर था? पूरब की ओर था, तो ये आपकी पूरब है। ठीक है, इस दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है, यानी मुख इस ओर है तो ये 20 मीटर इधर ही चलेगी। ठीक, माना कि हमने ये 20 मीटर यहाँ पे इसको चला दिया, कितना? 20 मीटर हमने इसको यहाँ पे चला दिया। आगे क्या है कि बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। अब यहाँ से जब ये यहाँ पे पहुँच चुकी है, अब यहाँ से इसको बाईं ओर मुड़ना है। कहाँ मुड़ना? बाईं ओर मुड़ना है। तो याद रखना या नोट करके लिख लेना आप लोग, ठीक, क्योंकि साथ ही में नोट्स भी बनाने हैं आपको। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। कभी उठा के पढ़ लो, आपके सवाल आसानी से हल होना चाहिए। तो नोट में क्या करेंगे कि हम जिस दिशा की ओर जा रहे होते हैं उसी दिशा में हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम इस तरीके से, हमारे सामने जो बोर्ड है, सामने ऊपर उत्तर होता है, क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे आपका दक्षिण होता है। और ठीक इसी दिशा में अगर देखें तो ये हमारा कौन सा हाथ है? बायां है, और ये हमारा जिससे हम लिख रहे हैं दायां। तो ये दायां होता है और ये बायां होता है। ठीक, और ये दायां। ठीक, तो बायां और दायां इस तरीके से होता है, लेफ्ट और राइट, यही हमारे हाथ हो गए। ठीक है, और जैसे जैसे ये मुड़ेंगे वैसे वैसे इसको मुड़ाना होगा। तो जब इधर की ओर मुख रहेगा तो लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा। जब यही अगर यहाँ पे पूर्व दिशा में, तो ये लेफ्ट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये राइट होगा, ये और भी आगे घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट चलता है। यानी कि इन हाथों को अगर हम इस तरीके से रखें तो ये लेफ़्ट, ये राइट, और इसको बदल दें ऐसे, तो ऊपर लेफ़्ट नीचे राइट। तो ये लेफ़्ट और राइट का बड़ा ध्यान रखना है, अन्यथा सवाल आपका क्या होगा? गलत होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि सवाल को हमने बनाया और सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी, और तीसरी लाइन जब पढ़ी तो पाया वहाँ पर कि वो यहाँ से बाएं मुड़ना चाहती, कितना? बाएं मुड़ना चाहती है। तो हमने बाएं के लिए कहाँ पे? अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो कहती है कि वह 15 मीटर चलती है। बाएं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है। तो यहाँ पर अब हम बाएं मुड़ाएंगे और 15 चलाएंगे। भाई 20 से ज़्यादा है, यहाँ 15 यहाँ कम। ठीक, 15 मीटर ये चली। ठीक, यहाँ पर पहुँच गई है। अब क्या है, इसके बाद कहता है कि वह फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। यानी यहाँ पर पहुँचने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अब यहाँ से जब ये यहाँ पे आ चुकी है तो इसका जो लेफ़्ट था वो लेफ़्ट यहीं रहेगा। कहाँ पे? यहीं पे ही रहेगा। और जो राइट था ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, तो अब ये जो राइट इसको मुड़ना है तो राइट में यहाँ पर जाएगा कितना? 25 मीटर इसको जाना है। माना कि हमने ये 25 है। ठीक है, 25 मीटर यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। देखिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है। अब यहाँ पे फिर से दायां और बायां, ठीक, दोनों की चर्चा हो रही है। तो ये जो लेफ़्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा, और राइट तो राइट यहीं ही रहेगा। तो अब मुड़ाना कहाँ है उसे? राइट मुड़ना है, दाएँ मुड़ना, तो इसको कहाँ मुड़ा दो? दाएँ, नीचे की ओर। नीचे कितना मुड़ना है? 15 मीटर मुड़ना है। कितना? 15 मीटर मुड़ना है। तो देखिए ये यहाँ पे आके रुक गई, ये 15 मीटर आपका हो गया। अब इस तरीके से आपका सवाल यहाँ तक हो गया, यही आपका सवाल था। और पूछा क्या है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अपने प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पर इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? यहाँ पे इसका स्टार्टिंग
पॉइंट है और इसको प्रारंभिक बिंदु ही कहा जाता है। तो अब प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच, कहाँ पे, अंत में, ये कितनी दूरी होगी, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करना कोई बड़ी बात है क्या, आप कर सकते हैं, करिए। देखिए यहाँ पे 20 है और ऊपर 25 है, ये 25, अगर ऊपर 25 है तो ये भी 25 है, ये 15 है तो ये 15 है, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी बतानी है। तो 20 और 25, 20 प्लस 25 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो आपका सही होगा। 25 और 20 को जोड़ा तो 45 मीटर आपका होगा, क्या होगा आंसर, 45 मीटर की दूरी होगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कहता है जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब हमें यहाँ पर ये पता नहीं है कि जतिन का घर है कहाँ, ठीक, लेकिन फिर भी हम क्या करें, घर बना देंगे उसका। मान लो इसका ये घर है, ठीक, ये घर है और ये उत्तर दिशा की ओर अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखिए यहाँ उत्तर होती है ऊपर, ठीक, इधर पे इसको चला दो, कितना चला दो, 12 किलोमीटर चला दो, ठीक। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर से अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहले तो घर से निकला 12 किलोमीटर गया। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम है लेफ़्ट और राइट को बनाना। तो ये हाथ हमारा लेफ़्ट, ये हाथ हमारा राइट, ठीक। अब मुड़ना है जहाँ वो मुड़ा दीजिएगा। कह रहा हुआ दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। अब दाईं ओर मुड़ाना तो यहाँ जाएगा और यहाँ से इसको 12 किलोमीटर चला दो भाई, चला दिया हमने। इसके बाद फिर ये लेफ़्ट आपका यहाँ और राइट आपका यहाँ, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ाएंगे तो नीचे आएगा और ये फिर 12 किलोमीटर चल रहा है, तो 12 ये भी हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसके बाद कह रहा है कि और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यानी कि जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से देखें तो लेफ़्ट और राइट यहाँ पे आ गया। अब ये 5 किलोमीटर लेफ़्ट चल रहा है तो यहाँ पे 5 और इसको चला दो, कितना, 5, ठीक। 5 किलोमीटर हमने इसको चलाया तो बंदा यहाँ पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया है। अब पूछा क्या है सवाल में, देखते हैं कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। दोनों चीज़ें पूछ ली, दिशा भी पूछी है और दूरी भी पूछी है। तो ये जो तो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और ये एंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल आपकी जो दूरी है ये सामने वाली दूरी हम लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे करके दूरी यहाँ पर हम नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो न्यूनतम दूरी यहाँ पे आपको जो दिख रही सामने से वो हम काउंट करेंगे। तो देखिए ऊपर अगर 12 है तो नीचे भी क्या होगी, 12, 5 ये है। तो 12 और 5 जब हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा दोस्तों। 17 किलोमीटर हो या मीटर हो, जो भी हो आंसर यही होगा। तो बहुत आसान तरीके से आपको सवालों को हल करना है, बहुत ही आसान, ठीक। अब अगर आपको दिशाओं को समझा नहीं है आपने दिशाओं को, ठीक है, आप बाएं दाएं फंस जाते हैं, तो आपके पास एक ही उपाय है। यहाँ पर जहाँ पे अपने जितना चला लिया है वहाँ पे बा लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे दा लिख दो। तो बांदा से आप लोग याद रखेंगे बायां और यहाँ पे दायां, ठीक। जैसे जैसे जितना चले वहाँ पे सबसे पहले बाएं और दा लिखते चलें या लेफ़्ट राइट को लिखते चलें। उसके बाद जैसे ही मुड़ाने के लिए कहे कि बाएं मुड़ेगा या लेफ़्ट मुड़ेगा राइट मुड़ेगा, जैसे मुड़ाना है तो उसको तुरंत इसको मूव कर दो, जैसे कि हम यहाँ पे करते आए। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। क्या दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सवाल आपने पढ़ा और सवाल बहुत ही अच्छा और बेहतर है, तो हल करिएगा जब तक हम यहाँ पे आपको कुछ
बता रहे हैं। तो कह रहा है दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। ये दीपक हैं भाई साहब, ठीक, और ये सीधे पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। कितना जा रहे हैं आगे देखते हैं। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर, तो ये जो पूरब की ओर गए तो 75 मीटर चल गए। कितना? 75 मीटर चल गए। अब यहाँ पर इनको मुड़ना है, तो ये जब इधर गए तो हमने जैसी पूर्व दिशा पकड़ी तो हमारे ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट हो गया। अब ये कहाँ मुड़ना चाह रहा है? ये कह रहा है हम बाईं ओर मुड़ेंगे। कहाँ पे? बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। अब बाईं ओर मुड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा तो इतना ये ऊपर गया, यहाँ पे 25 मीटर ऊपर चाहता है, चला जाने दो। फिर कहता है पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अब यहाँ से ये जब ये लेफ़्ट वाली चीज़ है कि ये तो यहीं रहेगी, जो राइट की यहाँ पे आ जाएगी, लेफ़्ट और राइट। अब 25 मीटर हो गया है, इसे पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब इधर मुड़ाओ, इसको 40 ले जाओ। ये 75 था तो लगभग 40 मानते हम यहाँ पे आएगा। कितना? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 40 मीटर। यहाँ पे आ चुका है बंदा। अब अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चल लेता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब देखिए जब ये यहाँ पे आ गया है तो लेफ़्ट इसका यहाँ होगा और राइट ऊपर होगा, और लेफ़्ट ही चलना है उसको। कितना चलना है? 25 मीटर। जितना ये चला तो उतना यहाँ पे इसको ये भी चला दो, ठीक, चला दिया हमने। अब यह तो यहाँ पे आके रुक गया है, यहाँ पे आके रुक गया है और पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि अंत में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये था, अब ये है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी आप फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपकी 75 थी, ठीक, 40 ये ख़त्म हो चुकी है, बची कितनी? 40 में से 75 चले जाएंगे तो आपकी कितनी दूरी बच जाएंगी? 40 × 70 35 मीटर आएगी। कितनी आ जाएगी? 35 मीटर आपकी दूरी आ जाएगी, जो कि आपका आंसर नंबर डी सही है। कौन सा? डी सही है, चौथा विकल्प आपका सही होगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। इतना पढ़ लिया, चलिए बनाते हैं। रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। इस तरीके से हमने बनाया, ठीक, और उत्तर दिशा में जब जाएगा तो इस तरीके से हमने पहुंचा दिया उसे, और लेफ्ट और राइट, ठीक, ये नहीं भूलना है, ये तो करना ही है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर दूरी नहीं दी है, सिर्फ लेफ्ट और राइट कहा गया है। तो कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पे मुड़ा दो भाई, मुड़ा दो, ठीक, हमने मुड़ा दिया। इसके बाद वह फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। जब ऐसे गया तो ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट, ठीक, और फिर कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है, हमने मुड़ा दिया। दूरी का कोई पता नहीं है कितना है कितना नहीं है, बस मुड़ना है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। यानी कि जब यहाँ पर कुछ क्षण बाद दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा गलत हो रहा है, देखिए हम यहाँ तक सही है। पहली लाइन क्या थी? रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, सही है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, यहाँ तक भी सही। और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, हाँ, यहाँ तक भी सही है, यहाँ पर सही है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। फिर से वह जो है तो बाईं ओर मुड़ जाता है और यहाँ आके रुक गया है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिए भाई, अगर यहाँ पे हम एक प्लस का निशान और बना दें और इसका मुख देखें तो ऐसे ऐसे जा रहा है। कहाँ? ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा भैया आपकी पश्चिम होती है। कौन सी होती है? बेस्ट दिशा आपकी होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिए, राम का मुँह दक्षिण की ओर है। रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुँह करके खड़ा है। उमेश का मुख किस दिशा की ओर है? देखिए, सवाल दिशाओं से ही संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, तो दिशाओं का ही सवाल है ना। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, राम का मुँह दक्षिण की ओर है। किसका? राम का मुँह दक्षिण की ओर है।
तो सबसे पहले वही काम करना है आपको, प्लस का एक निशान बनाना है और हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं अपने सवाल को हल करने की। दक्षिण की ओर इसका मुँह है, रहने दो। कह रहा है रमेश उसकी तरफ आता है, रमेश उसकी तरफ आता है, यानी कि राम का मुँह तो दक्षिण की ओर है, रमेश उसकी तरफ आ रहा है, यानी कि जो रमेश होगा यहाँ से इसकी तरफ आएगा, आ रहा है, रुकता है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यहाँ पे आकर रुक जाता है और अपने जो तो जब यहाँ से जा रहा है जिसका दाहिना यहाँ पे होगा इधर मुड़ जाता है, इस तरीके से ये मुड़ गया है, मुड़ जाता है। वह देखता है कि उमेश उसके सामने की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि जो उमेश है वो यहाँ पर इसके सामने की ओर मुँह करके खड़ा है। अब यहाँ पे नाम डालने पड़ेंगे, तो ये राम है, ठीक, और ये आपका रमेश है। कौन है? रमेश। और ये आपका उमेश, ये कौन है? उमेश, ठीक है। तो रमेश यहाँ पे ऐसे मुड़ गया और उमेश का मुख इधर पे है। वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक, रमेश के सामने आमने ये तो मुख करके खड़े हैं। उमेश का मुख किस दिशा की ओर है? अब भाई जब रमेश का मुख आपका पूरब की ओर, तो उमेश का मुख ये कौन सी दिशा होगी? ये दिशा हो जाएगी पश्चिम। कौन सी होगी? पश्चिम। आपको कौन सा आंसर सही करना है? पश्चिम वाला आंसर सही करना है। तो कहता है सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है। सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है और कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, पुनः तथा कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है, तो सरोज जो है वो सीधे पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर रही है। तो हम फिर से वही काम करेंगे, एक प्लस का निशान बनाना साधारण सा, और पश्चिम दिशा हमारी यहाँ पे होती है, पता है, ठीक। तो इस तरीके से पश्चिम में इसको चला दो, ठीक, ये जा रही, जाने दो। और कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाती है। जब इधर पे चलेगी तो ऊपर आपका लेफ्ट रहेगा, नीचे आपका राइट, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ठीक। और यहाँ पे चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ पे बाईं ओर मुड़ गई, तथा मुड़ती है पुनः, तथा कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ती है। तो यहाँ से अब ये ऐसे जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पे उसका लेफ्ट रहेगा, यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे पुनः बाएं ओर मुड़ती है और चलती है, जाने दो। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो अब वो किस दिशा की ओर जा रही है? कौन सी दिशा होगी भैया? ये पूरब दिशा होगी। कौन सी होगी? पूरब दिशा होगी। तो बहुत ही आसान और साधारण से सवाल हैं, इनको या तो आपको चुटकियों में हल करना है, कुछ नहीं इन दिशाओं में, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल और सुंदर सवाल हैं। अगला सवाल है, रमन बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है। रमन, इसको हटा देते हैं, रमन बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है। रमन है, ये भाई साहब रमन है, और ये बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दक्षिण दिशा आपकी यही होगी, नीचे जाने दो। और बिंदु O पर, बिंदु Q पर या ऊपर जो भी है रुक जाता है। कहाँ पे? O पर आके, या P के बाद Q होगा तो Q पे आकर रुक जाता है। अब वह दाईं ओर मुड़ जाता है। जब इधर पे आ गया है तो यहाँ पे दाईं ओर बनाने के लिए सबसे पहले 4 दिशाएं बनाओ, ठीक है। अब जब इधर नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर इधर पे लेफ्ट इधर पे राइट होता है, तो नीचे क्या हो जाए? इधर पे राइट इधर पे लेफ्ट होगा, ठीक। अब यहाँ से इसको मुड़ा लेना है। तो मुड़ाने के लिए क्या करना होगा कि कहता है कि वह अब दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ पे? दाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ की ओर मुड़ता है। मुड़ जाने दो, ये मुड़ गया है, मुड़ जाता है और बिंदु R पर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, पहले यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, ठीक, ये तो जब यहाँ मुड़ा तो ये राइट और ये लेफ्ट, इसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ की ओर? बाईं ओर, इधर पे मुड़ जाता है और R पे जाकर रुक जाता है। यहाँ पे कोई बिंदु R है, वहाँ पे जाके रुक जाता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S पर रुक जाता है। फिर से कितना भाई घुमाएगा ये? फिर से देखिए यहाँ पे, फिर से अब ये जब ऐसा है तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, यहाँ पे राइट होगा। अंततः वह कहाँ
बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यहाँ पे मुड़ रहा है और एस पे जाके रुक जाता है। ये कोई बिंदु एस है, ठीक, एस पर रुक जाता है। यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है तो बिंदु एस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा। मतलब ये सभी दूरियां जो हैं वो 5-5 किलोमीटर की हैं। कितनी हैं? 5-5 किलोमीटर की हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर 5 की हैं तो हम इसको यहाँ पे इसके बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। माना कि ये जो दूरी है थोड़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी है तो इसी के समान, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी ये है, ये टोटल। तो अब इसको या तो यहाँ पे एस पे आकर रुका है, इसको कहाँ पहुँचना है? इसके पास पहुँचना है, पी पे पहुँचना है। तो एक किस दिशा में जाएगा? उत्तर दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? ये उत्तर दिशा की ओर जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक चूहा पूरब की ओर दौड़ता है, एक चूहा पूरब की ओर दौड़ता है, कहाँ की ओर? पूरब की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। एक चूहा 20 मीटर 20 इंच या सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, ठीक है, या जो भी उसमें है सवाल में उसी हिसाब से चल लेंगे। एक चूहा पूरब की ओर दौड़ता है, 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है। यहाँ पे पूरब दिशा बना लो, पूरब दिशा बना ली, 20 मीटर या 20 इंच जो भी है उसको इग्नोर कर देना। वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। वह दाईं ओर, अब यहाँ से लेफ्ट यहाँ से राइट, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर यहाँ पे नीचे ओर जाएगा, ठीक। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। अब वह यहाँ से राइट यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। कह रहा है वह अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। दाईं ओर जाएगा तो यहाँ पे, तो इधर पे कितना 9 मीटर या जो भी आपको सिंबल दिया उसके अकॉर्डिंग दौड़ता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है तो यहाँ से इसका ऊपर राइट होगा, नीचे लेफ्ट होगा, तो नीचे बाईं ओर मुड़ेगा और 5 चलता है, कितना 5 इंच चल देता है। वह पुनः बाईं ओर 12 इंच दौड़ता है। वह पुनः बाईं ओर, अब देखिए यहाँ से ऊपर राइट था, नीचे लेफ्ट था, अब यहाँ पर राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो यहाँ पे मुड़ रहा है, कितना चल रहा है 12, हाँ 12 चल रहा है। तो ये 9 था, ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो 12 है, ठीक है, 12 चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 दौड़ता है। अंत में बाईं ओर, अब यहाँ पे ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट, तो यहाँ पे ये 6 चलता है, कितना 6, ये 5 था, ये थोड़ा और ऊपर 6, ये 6 इंच चल गया है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है? भाई चूहा को किस दिशा की ओर जा रहा है? भाई चूहा किस दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। बिल्कुल आसान सवाल, धुआं धुआं हो गया है। तो ये आपके कुछ सवाल थे दोस्तों दिशाओं से संबंधित, और इसके और भी सवाल अभी हम करेंगे। ये पार्ट आपका सवालों का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आपको प्रैक्टिस सेट का मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हमने सिर्फ 10 ही सवाल करवाए हैं। और तो चलिए फ़िलहाल दोस्तों यहीं तक इसको रखते हैं। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस सवाल में हमें दिक्कत है, तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।